नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डेयरी पाठशाला। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स यूज्ड इन अ डेयरी प्लांट। राइट, अब डेयरी प्लांट में अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग लाइंस होती है। राइट, अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग लाइंस होती है, लाइक द योगर्ट प्रोसेसिंग लाइन, राइट, चीज प्रोसेसिंग लाइन, मिल्क प्रोसेसिंग लाइन। राइट, सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, जैसे कि मिल्क, चीज, योगर्ट, तो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग लाइंस आर देयर इन द डेयरी प्लांट। राइट, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर। राइट, अब सिंपल एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। दिस वन इज द प्रोसेसिंग लाइन सॉल्यूशन फॉर द योगर्ट। राइट, स्टिर्ड योगर्ट। अब योगर्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक द सेट योगर्ट, स्टिर्ड योगर्ट। राइट, तो ये प्रोसेसिंग लाइन सॉल्यूशन है हमारा स्टिर्ड योगर्ट का, इजंट इट। अब योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें पता है, फर्स्ट वी टेक द रॉ मिल्क। राइट, यहां से रॉ मिल्क आया, देन विल रिमूव द एयर विच इज प्रेजेंट इन द नंबर 2, उसमें से एयर रिमूव किया, देन होमोजेनाइज किया, विल पास्चराइज दैट मिल्क। आफ्टर पास्चराइजेशन विल कूल इट डाउन टू द सर्टेन द सर्टेन टेम्परेचर जिस पे हम लोग स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं, एंड द टेम्परेचर फॉर द योगर्ट इज नॉर्मली द 40 to 45। राइट, सो इस पीएचई में हम लोग कूलिंग 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन करके विल ट्रांसफर दैट मिल्क टू द इनोकुलेशन टैंक्स। इनोकुलेशन टैंक में मिल्क को पहुंचाने के बाद हम लोग उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं। फिर स्टार्टर कल्चर ऐड करने के बाद उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस, यहाँ पे फर्मेंटेशन मिल्क का स्टार्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या करेगा, उसमें एसिडिटी डेवलप करेगा आफ्टर रीचिंग टू द एसिडिटी ऑफ 5.3। राइट, 5.3 जब उसका पीएच आ जाएगा, मिल्क का हमारा 5.3 पीएच आ जाएगा, विल ट्रांसफर दैट मिल्क टू द PHE. This one is the PHE, right? PHE, plate heat exchanger. Basically, this one is the cooler, plate heat cooler. ठीक है, आफ्टर रीचिंग टू द पीएच ऑफ 5.3, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्दर फर्मेंटेशन को रोकने के लिए उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे अप टू द 5 डिग्री सेल्सियस। राइट, 4-5 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया, देन विल ट्रांसफर इट टू द बफरिंग टैंक्स। दीज आर द बफरिंग टैंक। 24 घंटे के लिए बफर टैंक्स में मिल्क को स्टोर करेंगे। देन जहां पर उसका पीएच 4.2-4.3 के आसपास डेवलप हो जाए, तो उसके बाद देन विल ट्रांसफर इट टू द फिलर। राइट, उसकी फिलिंग और पैकेजिंग के लिए, राइट, उसको पैक कर देंगे। तो नॉर्मली अब हम देख पा रहे हैं इस पूरी प्रोसेसिंग लाइन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैंक्स यूज्ड। राइट, दिस वन इज द बैलेंस टैंक। राइट, बैलेंस टैंक है, इनोकुलेशन टैंक है, दिस वन इज द स्टार्टर टैंक इस्तेमाल हुआ है, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग टैंक्स है, बफर टैंक्स है। राइट, सो फॉर होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग द मिल्क देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स यूज्ड। इन द फर्दर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस कि कितने तरह के टैंक नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं डेयरी प्लांट में। राइट, अब प्लांट में नॉर्मली 2 तरह के टैंक इस्तेमाल होते हैं। राइट, फर्स्ट वन इज द स्टोरेज टैंक, सेकंड वन इज द प्रोसेस टैंक। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, स्टोरेज टैंक, जब मिल्क को स्टोर करना हो। राइट, जैसे जब मिल्क प्रोक्योर करते हैं, राइट, डेयरी प्लांट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क प्रोक्योर करेगा। राइट, यहाँ पे मिल्क प्रोक्योर किया, यहाँ से ट्रांसफर करके डेयरी प्लांट को मिल्क पहुंचा दिया, तो यहाँ पे उसके बाद दूध को चिल करके हम लोग स्टोर करते हैं। राइट, तो स्टोर किस में करते हैं, स्टोरेज टैंक्स में। राइट, जिसका नाम होता है रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक। राइट, तो जब मिल्क को स्टोर करने का पर्पस हो तो उस केस में स्टोरेज टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन इज द प्रोसेस टैंक, जब हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, राइट, कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस पर्टिकुलर टैंक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस टैंक्स कहेंगे। राइट, जैसे कि दही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को एक नॉर्मल 40-45 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और उसको एक टैंक में स्टोर कर देंगे। राइट, एक टैंक में स्टोर किया, टैंक में स्टोर करने के बाद उसमें कल्चर ऐड किया, कुछ समय के लिए होल्ड किया और दही मैन्युफैक्चर हो जाता है। राइट, तो इसी पर्टिकुलर अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो जिस टैंक में वो चीज होगी उसे कहेंगे प्रोसेस टैंक। अब डेयरी प्लांट में डिफरेंट कैपेसिटीज के टैंक्स इस्तेमाल होते हैं। राइट, 10,000 5,000 लीटर का भी टैंक होगा। राइट, 5,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा, 50,000 का भी होता है। राइट, 1,50,000 का भी होता है। राइट, तो ये डिफरेंट कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन में हमें इस्तेमाल करना है उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट कैपेसिटीज के टैंक इस्तेमाल करते हैं। राइट, जैसा कि इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं, दिस वन आर द वन टाइप ऑफ द स्टोरेज टैंक, ये बैलेंस टैंक होता है। राइट, इन जो हमारे प्लांट के बाहर हमने देखे होंगे काफी ऊंचे बड़े टैंक होते हैं, हायर कैपेसिटीज के, अप टू 1 लाख 2 लाख लीटर ऑफ कैपेसिटी, उनको हम लोग साइलो बोलते हैं। राइट, ये बैलेंस टैंक बोलते हैं।
दिस वन इज द मिक्सिंग टैंक होगा, राइट। ये प्रोसेस टैंक होता है, इसको भी मिक्सिंग टैंक ही बोलते हैं। दिस वन इज द स्टोरेज टैंक। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैंक्स हमारे इस्तेमाल होते हैं। So the first type of the tank used in the dairy plant is silo tank. Silo tank basically raw milk को स्टोर करने का काम करता है, राइट। जब हमें लार्ज क्वांटिटीज में मिल्क को स्टोर करना हो तो हम लोग साइलो टैंक का इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मली जैसे हमें पता है डेयरी प्लांट की कैपेसिटीज अप टू 10 लाख लीटर तक, LLPD 10 लाख लीटर पर डे, राइट, 20 लाख लीटर पर डे। अगर हम अमूल की बात करते हैं, अमूल इटसेल्फ प्रोड्यूस अराउंड 75 लाख लीटर पर डे, राइट। एक दिन में इतना लाख लीटर पर डे वो प्रोसेस करता है। तो अगर वो स्मॉल कैपेसिटीज के टैंक अप टू 20,000 30,000 इतनी कैपेसिटी के टैंक्स इस्तेमाल करेगा मिल्क को स्टोर करने के लिए, तो उसे लार्ज नंबर में परचेज करने पड़ेंगे, राइट। और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा उसे पड़ेगी, राइट, काफी कॉस्टली पड़ेंगे। तो इसीलिए डेयरी प्लांट्स क्या करते हैं, साइलो टैंक्स रॉ मिल्क को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। इनकी कैपेसिटीज नॉर्मली हमारी अप टू 2 लाख लीटर तक होती है, राइट। ये बेसिकली हम लोग सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग कैपेसिटी। एक दिन में प्लांट कितना कैपेसिटी प्रोसेस कर रहा है, 10 लाख लीटर कर रहा है या 20 लाख लीटर कर रहा है, 30 लाख लीटर कर रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी इसका नंबर हम लोग फाइनल करेंगे, राइट। और उसकी कितने कैपेसिटी में, राइट, कितनी कैपेसिटी का साइलो टैंक परचेज करना, उस बेसिस पे हम लोग परचेज करेंगे। अब डेयरी प्लांट अपना डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क प्रोक्योर करेगा और डेयरी प्लांट को ट्रांसफर कर देगा। तो डेयरी प्लांट में आने के बाद मिल्क हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे चिल होगा और उसके बाद हम RMST रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक या फिर साइलोज में मिल्क को स्टोर कर देंगे, राइट। यहाँ पे मिल्क हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है। अब बाहर की तरफ रखे रहेंगे तो बाहर टेम्परेचर हमारा कभी 30 डिग्री सेल्सियस भी होगा, कभी 40 डिग्री सेल्सियस भी होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, बाहर की जो हीट है वो ट्रांसफर होने लग जाएगी टैंक के अंदर, राइट। और अंदर जो मिल्क का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, राइट। अगर टेम्परेचर मिल्क का अंदर की तरफ बढ़ने लगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे और क्या होगा, मिल्क को स्पॉइल कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए टैंक्स के बाहर की तरफ, राइट, बाहर की तरफ इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है जिसकी थिकनेस 50 मिलीमीटर से 150 mm तक रहेगा, राइट। ये बेसिकली क्या करेगा, हीट ट्रांसफर होने से प्रिवेंट करेगा, राइट, ताकि दूध हमारा अगर 4 डिग्री सेल्सियस है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन ना हो। और जो इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है उसका मटेरियल नॉर्मली पॉलीयूरेथेन फोम और मिनरल वूल, ये 2 टाइप के इंसुलेशन हम लोग साइलो टैंक्स में इस्तेमाल करते हैं। सो मूव टुवर्ड्स द एसेसरीज। अब इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, दिस वन इज द 2D मैकेनिकल ड्राइंग ऑफ द साइलो टैंक। तो यहाँ पे सर्टेन एसेसरीज लगी रहेंगी, राइट, जैसे कि द फर्स्ट एसेसरीज द एजिटेटर का मेजरली काम होता है, जब मिल्क इसमें स्टोर होगा, होल्ड करके रखा कुछ समय के लिए तो क्रीम अलग हो जाएगा, राइट। क्रीम सेपरेशन हमें पता है हो जाता है मिल्क में, ठीक है, फैट सेपरेशन होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें यूनिफॉर्मली मिक्स करना होगा, तो वो एजिटेटर हमारा वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा ताकि मिल्क हमारी यूनिफॉर्मली मिक्स रहे और क्रीम सेपरेशन ना हो, ठीक है। द सेकेंड एसेसरी इज द एयर वेंट। अब उसके टॉप में, साइलो के टॉप में अगर हम देखते हैं कि एयर वेंट सिस्टम लगा रहेगा, वो क्यों लगा रहता है, क्योंकि जब मिल्क हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ गैसेस, कुछ एयर उसके साथ साथ आती है, राइट, साथ साथ एयर भी आएगी। तो एयर और जो गैसेस प्रेजेंट है वो अंदर प्रेशर जनरेट करेंगी, राइट। अगर हमने उसको रिमूव नहीं किया तो वो जब मिल्क का प्रोसेसिंग होगा या हीटिंग होगा, पास्चराइजेशन होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, स्केलिंग की समस्या होगी और अच्छी तरह से पास्चराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें उस गैसेस को और एयर को निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे एयर वेंट सिस्टम, यहाँ से एयर और गैसेस रिमूव हो जाएंगे। दिस वन इज द एयर वेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं टैंक के सेंटर में दिस वन इज द स्प्रे बोल लगा हुआ है। ये क्लीनिंग फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब टैंक जब एम्प्टी हो जाएगा टैंक, तो हमें उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है डेयरी प्लांट्स में, राइट। टैंक को सफाई भी तो करना पड़ेगा, सफाई नहीं किया तो क्या है, अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने लग जाएगी और जब अगली बार मिल्क स्टोर करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो दिस वन इज द स्प्रे बोल फॉर द क्लीनिंग ऑपरेशन। यहाँ से क्लीनिंग सोल्यूशन आएगा स्प्रे की फॉर्म में, वो सोल्यूशन स्प्रेड होगा पूरे टैंक में और सफाई कर देगा। नेक्स्ट वन इज द लेवल इंडिकेटर। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं टैंक के टॉप में और बॉटम में 2 इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर दे रखे हैं, राइट। ये बेसिकली क्या बताएगा, इससे हमें पता चलेगा कि टैंक के अंदर लेवल कितना है, कितने लेवल तक हमारा टैंक भर गया, राइट। जैसे ही हाई लेवल मीट हो जाएगा तो पीछे से इसमें मिल्क एंट्री
मिल्क को हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कितना लेवल हो चुका है, हम लेवल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज द साइड ग्लास। इसमें हम साइड ग्लास भी देख सकते हैं। साइड ग्लास बेसिकली जब हमें विजिबली बाहर से ऑपरेटर को देखना है कि अंदर कितना लिक्विड है, खाली है, भरा हुआ है, कितना लेवल है, तो वो बाहर से भी मैनुअली एक साइड ग्लास का प्रोविजन भी दे रखा होता है। अब एक चीज हमें साइलो टैंक में देखने को मिलेगी कि इसके बॉटम में एक एल्कोव, एक बॉटम में एक अलग से बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर सा होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एल्कोव बोलते हैं। एल्कोव में बेसिकली सेंसर्स लगे रहेंगे, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, मैन होल लगा दिया, जब इंसान को अंदर जाना हो, टैंक के अंदर जाना हो, तो वो मैन होल के थ्रू अंदर जाएगा। टेम्परेचर सेंसर बेसिकली ये अंदर टेम्परेचर कितना है हमारे साइलो टैंक में मिल्क का, तो वो इंश्योर करने के लिए टेम्परेचर सेंसर रीडिंग देता है, राइट। तो ये सारी चीजें साइलोज में प्रेजेंट होती हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द सैम्पलिंग वॉल। अब मिल्क का जब सैंपल लेना हो, राइट, मिल्क की टेस्टिंग भी तो करेंगे, सैंपल भी तो लेंगे, तो सैम्पलिंग वॉल का प्रोविजन एक दिया रहता है, वो भी एल्कोव में हमारा प्रेजेंट होता है, राइट। सो ये कुछ एसेसरीज जो कि साइलोज में प्रेजेंट है। तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें बच गया, तो इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्मली मिनरल वूल का और पॉलीयूरेथेन फोम का, PUF, राइट। इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि लार्ज वेरिएशन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो, तो इंसुलेशन हमारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, मिल्क को कंप्लीट एम्पटिंग के लिए हम लोग बॉटम सरफेस में एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं। स्लोप का रेशियो रहेगा 1:15, और ये स्लोप क्यों प्रोवाइड किया गया, ताकि जब हमारा मिल्क, इसमें कोई भी मिल्क लेफ्ट ओवर ना हो लास्ट में जब खाली करेंगे टैंक को, ताकि मिल्क हमारा पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए, तो इसीलिए हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं टैंक के बॉटम में। दिस वन इज द मिल्क आउटलेट वॉल, और एक ऊपर की तरफ क्या होगा, मिल्क की एंट्री ऊपर की तरफ होती है, यहां से मिल्क इनलेट पोर्ट लगा रहेगा। सो द सेकंड टाइप ऑफ द टैंक यूज्ड इन द डेयरी प्लांट इज स्टोरेज टैंक। ये बेसिकली दो तरह के टैंक होते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्टिकल स्टोरेज टैंक एंड सेकंड वन इज द हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक, राइट। इसका मेन फंक्शन भी मिल्क को स्टोर करने का ही होता है, राइट। मिल्क को स्टोर करना होता है, बट फॉर स्मॉलर कैपेसिटीज अप टू द 20,000 30,000 लीटर, राइट। इतनी कैपेसिटी में जब हमें मिल्क को स्टोर करना हो तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एसेसरीज की अगर हम बात करते हैं तो एसेसरीज विल बी सेम, राइट, क्योंकि स्टोरेज टैंक का फंक्शन ही सेम है, तो एसेसरीज में भी कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सो दिस वन इज द एयर वेंट। फर्स्ट वन इज द एयर वेंट सिस्टम। एयर वेंट का क्या फंक्शन हुआ, एयर और गैसेस जो मिल्क में प्रेजेंट है उसको टैंक के अंदर से बाहर निकालना, इसका मेजर फंक्शन है। सेकंड वन इज द साइड ग्लास, भी इसमें लगा रहेगा अंदर का लेवल देखने के लिए कि कितना लेवल, टैंक कितना भरा हुआ है या खाली है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। थर्ड वन इज द स्प्रे बोल, यहाँ पे स्प्रे बोल लगा रहेगा फॉर द क्लीनिंग एप्लीकेशन। फोर्थ वन इज द एजिटेटर, ये ऊपर एजिटेटर मोटर है, नीचे एजिटेटर है जो कि शाफ्ट के साथ अटैच किया गया है, राइट। फोर्थ वन इज द एजिटेटर दैट इज यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्मली मिक्सिंग ऑफ द मिल्क विच इज स्टोर्ड इनसाइड दिस टैंक, राइट। फिफ्थ वन इज द लेवल इंडिकेटर्स, इसमें लगे रहेंगे टॉप लेवल इंडिकेटर एंड बॉटम लेवल इंडिकेटर। ये बेसिकली लेवल हमारा मेजर करने के लिए कितने लीटर तक हमारा मिल्क भरा हुआ है, राइट, क्वांटिटी बता देगा। तो इसमें भी हमारा क्या लैडर प्रोवाइड किया गया है। अब ऑपरेटर को, क्योंकि इसमें मैन होल हमारा ऊपर की तरफ होगा, राइट, मैन होल हमारा ऊपर की तरफ होगा, तो लैडर लगा रहेगा, राइट, लैडर लगा रहेगा ताकि ऑपरेटर हमारा ऊपर से जाके अगर कुछ मेंटेनेंस का काम है, अंदर टैंक के अंदर जाके मेंटेनेंस का काम है, तो इजिली ऑपरेटर हमारा अंदर जा सके और अपना काम पूरा कर सके। द नेक्स्ट वन इज द इंसुलेशन। बाहर टैंक के आउटर सरफेस में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है 2 सेंटीमीटर का, सो 2 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन नॉर्मली टैंक्स में प्रोवाइड किया जाता है। पॉलीयूरेथेन फोम और मिनरल वूल का इंसुलेशन होगा। और टैंक के बॉटम में सिमिलर 1:15 का स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जब टैंक को एम्प्टी करना हुआ तो वो कंप्लीट एम्प्टी हो सके, राइट। दिस वन इज द मिल्क आउटलेट वॉल, ठीक है, आउटलेट वॉल। और मिल्क इनलेट पोर्ट इसके ऊपर से होगा, राइट, यहां से मिल्क इनलेट पोर्ट होता है, मिल्क इधर से आया और टैंक में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट सीधा हम लोग मिल्क की एंट्री टैंक में नहीं कराते। क्यों? क्योंकि जब मिल्क हमारा पीछे से टैंक के अंदर आएगा, अगर वो सीधा टैंक में फॉल किया तो क्या होगा, बबल फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट विल ऑल्सो create a hindrance for the heat transfer during the processing, right, during the further processing like pasteurization, right। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए टैंक्स के अंदर एक बेंड लगा दिया जाएगा, राइट, ताकि जब मिल्क हमारा
वॉल पे स्ट्राइक करके लेयर की फॉर्म में अंदर भरे, एकदम स्ट्राइक करेगा तो बबल फॉर्मेशन होगा, तो वो उसका बेंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि इजिली मिल्क अंदर आ सके। सो नेक्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक। ठीक है, ये है हमारा सेक्शनल व्यू 2D मैकेनिकल ड्राइंग ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक, राइट। इसमें भी सेम एसेसरीज लगी रहेंगी, राइट। नीचे की तरफ दिस वन इज द इलेक्ट्रोड इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारा लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, बॉटम लेवल इंडिकेटर। वन इज द टॉप लेवल इंडिकेटर जो कि ऊपर की तरफ लगा रहेगा। टॉप लेवल इंडिकेटर वो हाई लेवल को मेजर करने के लिए, बॉटम लेवल इंडिकेटर लो लेवल को मेजर करने के लिए ये होता है। ठीक है, मिल्क की एंट्री होगी ऊपर की तरफ से। दिस वन इज द पोर्ट फॉर मिल्क एंट्री, राइट। यहाँ पे मिल्क हमारा टैंक में फिलअप होगा, राइट। राइट, सरफेस पे स्ट्राइक करके इजिली वो फिलअप करते हैं ताकि बबल फॉर्मेशन ना हो, राइट। एंड द थर्ड वन इज द स्प्रे बोल, राइट। दिस वन इज द स्प्रे बोल। स्प्रे बोल का मेजर काम क्लीनिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। द विड्थ ऑफ दिस टैंक इज मोर अगर हम कंपेयर करें वर्टिकल स्टोरेज टैंक से। वर्टिकल स्टोरेज टैंक की हाइट ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक की चौड़ाई ज्यादा होगी, राइट। उसकी विड्थ ज्यादा होगी, हाइट कम होगी, राइट। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, हमें 2 स्प्रे बोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लीनिंग है पर्टिकुलर एरिया तक ही कर सकता है। इसका विड्थ में एरिया ज्यादा है तो वी नीड मोर देन 1 स्प्रे बोल इन दिस पर्टिकुलर टैंक्स। इसमें टेम्परेचर सेंसर्स लगा रहेंगे हमारे, राइट। बाहर की तरफ दिस वन इज द टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर प्रोब, जो कि अंदर मिल्क का टेम्परेचर कितना वो कंटिन्यूसली मेजर कर सके। मैन होल प्रोवाइड किया जाएगा हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक के साइड में, मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। दिस वन इज द मैन होल। दिस वन इज द टेम्परेचर सेंसर, लेवल इंडिकेटर, बॉटम लेवल इंडिकेटर, टॉप लेवल इंडिकेटर, मिल्क इनलेट पोर्ट, एंड फ्रॉम द बॉटम साइड दिस वन इज द मिल्क आउटलेट पोर्ट, राइट। यहां से मिल्क हमारा बाहर निकलेगा, राइट। और सेम केस टैंक में स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, राइट। स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा इन हॉरिजॉन्टल मिल्क स्टोरेज टैंक। 1:50 स्लोप इज देयर, राइट। 1:50 का स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एम्प्टिंग हमारी टैंक में जब लास्ट में मिल्क को एम्प्टी करते समय कंप्लीट एम्प्टिंग हो सके, तो इसीलिए स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। बाहर की तरफ लेडर, दिस वन इज द लेडर जो टैंक के आउटर में लगी रहेगी ऑपरेटर, ताकि ऊपर जाके कुछ मेंटेनेंस का कार्य कर सके, तो ये लगा रहेगा। एयर वेंट सिस्टम एट द टॉप, राइट। इसका मेन फंक्शन हमें पता है, एयर और गैसेस जो भी अंदर मिल्क में प्रोड्यूस होंगी वो कुछ समय के बाद जब ऊपर उठेंगे बाहर निकालने के लिए, एयर और गैसेस को रिमूव करने के लिए एयर वेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द इंसुलेशन। इसके साइड में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सेम इंसुलेशन अप टू द 200 मिलीमीटर का इंसुलेशन, 150 to 200 मिलीमीटर का इंसुलेशन, पॉलीयूरेथेन फोम और मिनरल वूल का इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यस, सो द थर्ड टाइप ऑफ द टैंक यूज्ड इन द डेयरी प्लांट इज मिक्सिंग टैंक। जैसा कि हम लोग इस टैंक में देख सकते हैं, देयर आर सर्टेन एसेसरीज प्रेजेंट, राइट। दिस वन इज द मैन होल, सेंटर में स्प्रे बोल इसमें लगा रहेगा, राइट। वन एजिटेटर प्रोविजन विल ऑल्सो बी देयर फॉर यूनिफॉर्मली मिक्सिंग ऑफ द 2 or more इंग्रीडियंट्स, राइट। 2 or more इंग्रीडियंट जब हमें मिक्स करना हुआ तो हम मिक्सिंग टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस वन इज द आउटलेट पोर्ट। कोई भी प्रोडक्ट अंदर मैन्युफैक्चर हुआ तो वो जब ट्रांसफर करना है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो हम आउटलेट पोर्ट से उसे बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे एक चीज, अब मिक्सिंग विल टेक प्लेस ऐसे, नाउ मिक्सिंग विल टेक प्लेस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, राइट। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर हम मिल्क की ही बात करें तो नॉर्मली 40 to 50 डिग्री सेल्सियस इज गुड टेम्परेचर फॉर द मिक्सिंग, राइट। मिक्सिंग के लिए अगर हमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट उसमें डालने हैं, मिक्स करना है, तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले मिल्क को हम लोग लेके जाएंगे, उसके बाद इंग्रेडिएंट डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब टू मेंटेन द टेम्परेचर एट दैट पर्टिकुलर रेंज 40 to 50 वी विल प्रोवाइड द जैकेट। दिस वन इज द डबल जैकेट। डबल जैकेटेड टाइप ऑफ द टैंक इस्तेमाल करते हैं। जैकेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें से हीटिंग या कूलिंग मीडियम, अब 40-50 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है तो हम लोग इसमें हीटिंग मीडियम, हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर 55 या 60 होगा, वहां से फ्लो करवाएंगे ताकि अंदर का टेम्परेचर 40 से 50 की रेंज में हमारा मेंटेन रह सके। अब फर्दर एसेसरीज लाइक इसमें लेवल इंडिकेट करने के लिए लो लेवल इंडिकेटर, यहाँ पे लो लेवल इंडिकेटर नीचे की तरफ प्रोब लगा रहेगा। हाई लेवल इंडिकेटर टैंक के टॉप में हाई लेवल इंडिकेटर लगा रहेगा, जस्ट टू चेक द लेवल इनसाइड द टैंक, राइट। तो ये चीजें लगी रहेंगी। टेम्परेचर मेजर करने के लिए अंदर टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा रहेगा, राइट।
जो कंटिन्यूसली अंदर का टेम्परेचर मेजर करता रहेगा। द फोर्थ टाइप ऑफ द टैंक यूज्ड इन द डेयरी प्लांट इज द प्रोसेस टैंक। प्रोसेस टैंक में जब हमें एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में, राइट, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन ए टैंक, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग क्या, कौन से टैंक्स इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। वन प्रोविजन विल ऑल्सो बी देयर फॉर द एजिटेशन पर्पस। अब यहाँ पे ये भी एक टाइप का एजिटेटर है। इस टाइप के एजिटेटर को बोलते हैं एंकर, एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर, राइट, एंकर टाइप एजिटेटर, इजंट इट। ये नॉर्मली वहां इस्तेमाल किया जाता है जब प्रोडक्ट की विस्कोसिटी हमारी ज्यादा हो, राइट। प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर हमने हाई आरपीएम पे रोटेट कर दिया तो क्या होगा? हाई आरपीएम पे रोटेट किया तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट बना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, राइट, और प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, राइट। तो हम लोग वो उस टाइप का एजिटेटर इस्तेमाल करते हैं जो हाई विस्कोसिटी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर नॉर्मली यूज करते हैं। मैन होल का प्रोविजन दिया गया है, हाई लेवल लो लेवल इंडिकेटर यहाँ लगे रहेंगे, टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा रहेगा, लो लेवल इंडिकेटर, हाई लेवल इंडिकेटर, मैन होल, right, this one is the agitator motor, this one is the agitator, anchor type agitator। तो ये अब प्रोसेस टैंक का अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द योगर्ट प्रोडक्शन, राइट। योगर्ट मैन्युफैक्चर करना है, इनोकुलेशन टैंक्स इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, राइट। जब मिल्क को हमने टैंक में स्टोर किया, इसमें मिल्क को टैंक में स्टोर किया, इनोकुलेशन के लिए इसमें कल्चर डाला, कल्चर डालने के बाद कुछ समय के लिए होल्ड किया और योगर्ट हमारा प्रिपेयर हो गया, राइट। सो तो प्रोसेस टैंक वहीं इस्तेमाल करते हैं जब हमारा दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हो, राइट। सो द लास्ट टाइप ऑफ द टैंक यूज्ड इन द डेयरी प्लांट इज द बैलेंस टैंक। बैलेंस टैंक नॉर्मली इस्तेमाल होता है फॉर द कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग सिस्टम्स में, राइट, जैसे कि पास्चराइजेशन, राइट, स्टेरिलाइजेशन, राइट। इन प्रोसेसेस में हम देखते हैं सबसे पहले रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक से बैलेंस टैंक में आएगा, उसके बाद पास्चराइजेशन यूनिट या फिर स्टेरिलाइजेशन यूनिट में हमारा ऑपरेशन होगा। क्यों? फ्लो रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। फ्लो रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले मिल्क हमारा बैलेंस टैंक में आता है, राइट। इसका कैपेसिटी काफी कम रहेगा, 50 लीटर टू 200 लीटर कैपेसिटी इतनी होती है, ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।